श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे अशोक सिंघल जी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन उनका नाम इसमें सबसे पहले आता है। हम आज उन्हीं के पैतृक आवास पर खड़े हैं जो प्रयागराज में स्थित है। उनके निजी सचिव जो 15 साल तक उनके साथ अशोक सिंघल जी के साथ काम किए हों, उनसे डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी उनसे पूछेंगे कि उनकी कुछ रोचक चीज़ें जो हम लोगों को जानकारी नहीं है उसके बारे में बताइएगा। आप जैसे बताते हैं कि यहाँ से किस तरह से गए थे अयोध्या। देखिए, माननीय अशोक सिंघल जी और राम जन्मभूमि आंदोलन यह एक दूसरे के पर्याय के रूप में समाज में जाने जाते रहे। चाहे विज्ञान भवन दिल्ली का धर्म संसद का आयोजन हो या 8 अक्टूबर 1984 को सरयू के तट पर लिया गया संकल्प, सबके प्रमुख सूत्रधार अशोक सिंघल जी थे। यह आंदोलन संतों की अगुवाई में चला, लेकिन संतों को एक मंच पर बैठाकर निर्णय लेना और उसको आगे बढ़ाना, यह कार्य अशोक जी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो सका। ऐसे अनेक परिस्थितियां आईं जब अशोक जी का नेतृत्व, उनका साहस, उनका शौर्य यह उभर कर सामने आया। चाहे वह 1990 की कार सेवा हो, जब वह से गए थे आप। जब वे उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के इन चुनौतियों के बाद भी कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, वे अयोध्या में पहुंचकर पूरे देश को और उस सरकार को उन्होंने अचंभित कर दिया। और कार सेवा में उनके द्वारा किया गया शौर्य प्रदर्शन, उनके सर पे लगे हुए चोट आज तक युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। यहाँ से जौनपुर के रास्ते, जैसा वे बताया करते थे कि वे अयोध्या के लिए गए और एक किसान के वेश में मोटरसाइकिल पर बैठकर वे गए। रास्ते में पुलिस ने उनको रोका भी। उन्होंने जो साथ में उनको लेकर जा रहे थे उन्हें बहुत ज़ोर से डांट लगाई कि आज इतना पुलिस की जांच चल रही थी और तुम लेकर चल दिए। पुलिस को लगा कि यह कोई किसान है और उन्होंने आगे जाने दिया। वो अयोध्या पहुँच गए और न सरकार को पता चल सका और न ही पुलिस को पता चल सका। 30 अक्टूबर की कार सेवा में वे कार सेवकों के सामने थे। उन्हें देखते ही कार सेवकों का उत्साह बढ़ गया। इसी बीच में उनके सर पे एक पत्थर लगा, पुलिस की लाठी लगी और उनके सर से रक्त का प्रवाह होने लगा। 90 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में इतनी सिक्योरिटी लगा दी गई है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके बावजूद राम भक्त अशोक सिंघल पुलिस और सबके आंखों में धूल झोंकते हुए वो यहाँ से जौनपुर जाते हैं बाइक पर सवार होकर, और जौनपुर में अपने दूसरे साथी के साथ बाइक से किसान के भेष में अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। बताते हैं कि इसी तरह कई संघर्ष, कई ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें सबसे पहले अशोक सिंघल जी का नाम आता है। और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज भी यहाँ पर प्रयागराज में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। यह वही कच्छ है जहाँ अशोक सिंघल जी बैठकर रणनीति बनाया करते थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की कई महत्वपूर्ण मीटिंगें, बैठकें इसी कुर्सी पर बैठकर यहाँ पर करते थे। यहाँ पर उनके साथी लोग बैठते थे और किस तरह से आंदोलन करना है श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर, किस तरह की तैयारी करनी है, ये कच्छ उसका गवाह है। मनीष मिश्रा, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।